फंडामेंटल सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किन बातों को हमने मद्देनजर रख के इस सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करें। बहुत अरसे से नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं हुई जिसके ज़रिए हम सिस्टमैटिकली नेटवर्क सिक्योरिटी को इनेबल कर सकें और हम चेक कर सकें कि किसी भी नेटवर्क में कहाँ पे सिक्योरिटी फ्लॉज हैं और उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी फुल प्रूफ टेक्निक हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट किए गए हैं जिनके ज़रिए हम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को इनेबल कर सकते हैं। तो इसके लिए नेशनल सेंटर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन एश्योरेंस और साइबर डिफेंस ने जॉइंटली जो है कुछ स्टैंडर्ड्स को, कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया है। और इसके साथ जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, उन्होंने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी प्रिंसिपल, इनको फॉर्मुलेट किया है कि इनकी बेस के ऊपर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी को इनेबल किया जा सकता है। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म, फेल सेफ, डिफॉल्ट्स, कंप्लीट मेडिटेशन, ओपन डिज़ाइन, सेपरेशन ऑफ प्रिविलेज, लीस्ट प्रिविलेज, और इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म। Means that the design of security measures embodied in both hardware and software should be as simple and small as possible. तो जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पे भी नेटवर्क सिक्योरिटी को डिज़ाइन करें तो दैट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन बोथ सेंस कि उसमें जो हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करें, जो उसमें फायरवॉल्स हों, आईपीएस आईडीएस बॉक्सेस हों, राउटर्स हों, स्विचेस हों, दे शुड बी सिंपल और उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल हो। और या आप कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी करें तो उसमें भी इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म को आप इनेबल रखें। इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म से मुराद ये है कि दोज डिज़ाइन शुड बी रिलेटिवली सिंपल, स्मॉल डिज़ाइन इज ईजियर टू टेस्ट एंड वेरीफाई थॉरोली। तो अगर उसमें आप मिनिमम डिवाइसेस, मिनिमम बॉक्सेस, मिनिमम सॉफ्टवेयर रखेंगे तो उसको टेस्ट करना और उसको वेरीफाई करना इजी होगा एज कंपेयर टू अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन वेयर देयर आर मैनी बॉक्सेस, मैनी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस। तो उसको एक तो आपको टेस्ट करना और वेरीफाई करना डिफ़िकल्ट होगा और इसी तरह उसको इनेबल करना भी डिफ़िकल्ट होगा। और साथ में जितने भी ओपोनेंट्स हैं, दे हैव lot of opportunities due to diverse design of your network security because you have many layers of devices and softwares, and these software and devices could be opportunities for them because there might be some breaches or vulnerabilities in different devices, and opponents can take advantage of these weaknesses. Next design principle is fail-safe defaults. It means that access decisions should be based on permission rather than exclusion. तो इसमें जितनी भी एक्सेस हो, इट सेव्स दैट कि जितना भी डेटा आप एक्सेस करें किसी भी नेटवर्क के अंदर, कोई भी यूजर जब उसको एक्सेस करे तो इफ इट डज नॉट प्रोविजनड या उसको एक्सेस नहीं है तो देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट लोकेशन वेयर दे कैन गेट access,
and where there is a access is permitted. Most file access systems and virtually all protected services on client server use fail-safe defaults. तो जितने भी आपके ये जो क्लाइंट सर्वर्स हैं या एक्सेस सिस्टम्स हैं वहाँ पे फेल सेफ डिफॉल्ट जो है इनेबल किए जाते हैं. व्हाट इज डिफॉल्ट? Default is a situation. The default situation is lack of access and the protection scheme identifies conditions under which access is permitted. तो ऐसा कोई भी रिसोर्स है जहाँ पे कोई परमिशंस किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए नहीं है तो वहाँ पे उस यूजर को राउट किया जाए फेल सेफ डिफॉल्ट्स के ऊपर. नेक्स्ट है कंप्लीट मेडिएशन. कंप्लीट मेडिएशन से मुराद ये है कि एवरी एक्सेस मस्ट बी चेक अगेंस्ट द एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म. कि जब भी इट सेज दैट कि जब भी कोई यूजर डेटा एक्सेस करे, जब भी डेटा किसी डेटाबेस में इंसर्ट किया जाए, अपडेट किया जाए या डिलीट किया जाए, तो ईच ट्रांजैक्शन शुड बी checked and it should be gone through access control mechanism. System should not rely on access decisions retrieved from a cache. तो हर तरह के जो डेटा के ऊपर जो है एक्सेस कंट्रोल हो. To fully implement this, every time a user reads a field or record in a file or data item in a database, the system must exercise access control. This resource-intensive approach is rarely used because इतनी ज़्यादा जो चेकिंग अगर आप डेटाबेस के ऊपर या हर ट्रांजैक्शन के ऊपर करेंगे तो यूज़र अनॉय होगा. तो इसलिए इस तरह की जो एक्सेस कंट्रोल है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होता कि हर फील्ड के ऊपर, हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो इसको अप्लाई किया जाए. नेक्स्ट है ओपन डिज़ाइन. इसका मतलब है कि जो भी आप सिक्योरिटी मैकेनिज्म एनेबल करें वो ओपन हो. जो यूजर्स हैं उनको पता हो कि इस पर कौन सा इंक्रिप्शन कीज कौन सी यूज हो रही है, कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो अप्लाई किया जा रहा है. और कम्युनिटी के ऊपर जब एनेबल होगा तो उसको उस पब्लिक इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड ऑन द कमेंट्स बाय द कम्युनिटी any organization can improve their security. तो ये एक फिलॉसफी है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है कि इंक्रिप्शन और हैश एल्गोरिथम्स को यूज किया जाए. सेपरेशन ऑफ प्रिविलेजेस. It defined as a practice in which multiple privilege attributes are required to achieve access to a restricted resource. तो इसमें multiple जो privilege attributes हैं we can enable them, like we can provide access control using different authentication methods. तो उसमें हम ये separation of privileges कर सकते हैं. like कुछ ऐसे टास्क हैं जिनके लिए full rights required हैं और कुछ टास्क ऐसे हैं जिनके लिए जो गेस्ट राइट्स हैं इन सेंस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो एक गेस्ट लॉगिन जो है वो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है और कुछ टास्क ऐसे हैं जिसके लिए एडमिन राइट्स रिक्वायर्ड हैं. तो इस तरह हम सेपरेशन कर सकते हैं प्रिविलेज की कि जो रूटीन टास्क है उसके लिए गेस्ट अकाउंट यूज किया जाए. Multi-factor user authentication is an example which requires the use of multiple techniques such as password and smart card to authorize the user. तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि मल्टी फैक्टर यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूज करें कि एक से ज़्यादा लोकेशन के ऊपर हम यूजर को ऑथराइज करें और उसके बाद वो सिस्टम में एक्सेस ले सके. नेक्स्ट डिजाइन प्रिंसिपल इज लीस्ट प्रिविलेज. It says that every process and every user of the system should operate using the least set of privilege necessary to perform the task. An example of the use of this principle is role-based access control. The system security policy can identify and define the various roles of users or processes, and each role is assigned and only those permission needed to perform its function.
तो इसमें जब भी कोई टास्क परफॉर्म किया जाए तो उसके लिए जो लीस्ट प्रिविलेज्ड रोल है उसको यूज़ किया जाए। जिस तरह राउटर के अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो राउटर के अंदर एक इनेबल मोड होता है जो जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं। तो ग्लोबल लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस जब भी की जाती हैं तो उसके लिए जो इनेबल मोड है जो कि मोस्ट प्रिविलेज्ड मोड है उसी से हो सकती है। लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किसी राउटर की स्विच की व्यू करनी है तो उसके लिए आप जो नॉर्मल यूज़र है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म मीन्स दैट डिज़ाइन शुड मिनिमाइज द फंक्शन शेयर्ड बाय डिफरेंट यूजर्स प्रोवाइडिंग म्यूचुअल सिक्योरिटी। कि जो डिज़ाइन है वो इस तरह का हो कि हम उसमें सेपरेट डिज़ाइन कर लें। लाइक सिक्योरिटी मॉड्यूल्स हैं, दे हैव डिफरेंट लेयर, और उनको इस तरह एवॉल्व किया जाए ताकि उसकी डिपेंडेंसी किसी और प्रोसेस के ऊपर ना हो। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स रिड्यूस द नंबर ऑफ unintended communication paths and reduces the amount of hardware and software on which all users depends, thus making it easier to verify if there are any undesirable security implications. Then we have psychological acceptability. Implies that the security mechanism should not interfere unduly with the work of users, while at the same time meeting the needs of those who authorize access. Where possible, security mechanisms should be transparent to the user of the system or at most introduce minimal obstruction. In addition to not being intrusive or burdensome, security procedures must reflect the user's mental model of protection. तो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो नेटवर्क डिज़ाइन है वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि वो यूज़र उसको एक्सेप्ट ना करे, और जो यूज़र हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के वो नेटवर्क सिक्योरिटी को ऐसे हिंड्रेंस कंसिडर ना करें कि जो वो डे टू डे टास्क कर रहे हैं उनको जब वो परफॉर्म करते हैं तो ड्यू टू security network mechanism they feel restricted or they feel they have hindrance to do their day to day task. तो उसके लिए साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी बनाने के लिए तो नेटवर्क सिक्योरिटी के जितने भी मैकेनिज्म हैं दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड ट्रांसपेरेंट टू देयर ऑपरेशन। आइसोलेशन, तो आइसोलेशन को हम तीन तरह के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। Number one is public access system should be isolated from critical resources to prevent disclosure or tampering. तो जो पब्लिक एक्सेस सिस्टम्स हैं, ऐसे सर्वर्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जिनके ऊपर जो नॉर्मल यूजर्स हैं दे गेट एक्सेस, दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रिटिकल रिसोर्सेज। तो जब भी आप जिस तरह एक विंडोज़ की मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा कि जब भी आप उसको यूज़ करें तो उसको गेस्ट अकाउंट से यूज़ करें, और जब आपने कोई उसमें इंस्टॉलेशन या उसमें ऐसी चेंजेस करनी हो जिसके लिए एडमिन राइट्स रिक्वायर्ड हैं तो देन यू शुड इनेबल एडमिन राइट्स, otherwise you don't need to enable it or you don't need to use your computer or laptop with admin rights. Number two, have process and files of individual users should be isolated from one another except where it is explicitly desired. तो जो यूजर डेटा है डिफरेंट यूजर्स का या डिफरेंट यूजर की जो फाइल्स हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट होनी चाहिए until unless this is very necessary. Security mechanisms should be isolated in the sense of preventing access to those mechanisms. तो कहीं पे अगर आपने लाइक कोई एक्सेस लिस्ट है, अगर हम राउटर में फायरवॉल करते हैं डेटा को हमने सिक्योरिटी इनेबल करनी है, देन वी नीड टू यूज एक्सेस लिस्ट। तो एक्सेस लिस्ट या कोई इस तरह की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म वो नॉर्मल यूजर से रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए ताकि वो उसको एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट जो सिक्योरिटी डिजाइन प्रिंसिपल है वो इनकैप्सुलेशन है।
This can be viewed as a specific form of isolation based on object-oriented functionality. Protection is provided by encapsulating a collection of procedures and data objects in a domain of its own so that the internal structure of a data object is accessible only to the procedure of the protected subsystem, and the procedures may be called only at designated domain entry points. तो इसको हम ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के तौर के ऊपर देख सकते हैं कि जो भी इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए वो जितने भी प्रोसीजर्स हैं दे शुड बी इनकैप्सुलेटेड. नेक्स्ट है मॉड्यूलरिटी. Modularity refers both to the development of security functions as separate protected modules, to the use of modular architecture for mechanism design and implementation. Therein refers to the use of multiple overlapping protection approaches addressing the people, technology, and operational aspects of information systems. The failure or circumvention of any individual protection approach will not leave the system unprotected. Fundamental security design principle, least astonishment. तो इसका मतलब है कि कोई भी जो प्रोग्राम है या यूज़र इंटरफेस है वो नॉर्मली रिस्पॉन्ड करे किसी भी यूज़र को, उसमें जो सरप्राइज का इफेक्ट है वो कम से कम हो. The mechanism for authorization should be transparent enough to a user that the user has a good initiative understanding of how the security goals map to the security mechanism. So उसमें astonishment, they should not be surprised how this is happening. All these mechanisms should be transparent to the user.